इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि हम लोग को प्रोग्राम के अंदर कोई भी लॉजिक लगाना है तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आगे आप लोग को प्रैक्टिकली मैं बता दूंगा। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू प्राइमरीली इन द एक्सप्रेशन एवोल्यूशन टू मेक ए डिसीजन। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा होगा कि कोई भी डिसीजन हम लोग को लेना है यानी कि कोई भी लॉजिक हम लोग को लगाना है तो हम लोग जो है इस ऑपरेटर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास तीन ऑपरेटर है। एंड बोलते हैं इसको, एंड, और नॉट। तो ये तीनों ऑपरेटर का यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है वो प्रैक्टिकली भी देखेंगे। पहले थियोरेटिकल देख लेते हैं। इफ़ एंड के केस में क्या है, if the both expression are true then the condition will be true if a and b are the two expression a true b true then a and b true होगा। मतलब कि अगर आप लोग ने n लगाया है तो अगर आपका दो एक्सप्रेशन है जैसे कि a और b, तो अगर a भी ट्रू है b भी ट्रू है तो आपको रिटर्न में ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करने वाला है। उसके बाद हमारे पास है और। तो और क्या कहता है, इन वन ऑफ द एक्सप्रेशंस इज ट्रू देन द कंडीशन विल बी ट्रू इफ ए एंड बी आर द टू एक्सप्रेशन ए ट्रू बी फॉल्स, ए और बी ट्रू। तो यहाँ पे अगर आपके पास और केस है और आपने लगाया है तो यहाँ पे आप लोग के पास ए और बी है तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो आपका जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों केस में फॉल्स है तो ही आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है हमारे पास तीसरा नॉट। तो नॉट क्या कहता है, इफ़ एन एक्सप्रेशन ए इज़ ट्रू देन नॉट ए विल बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर आपका कोई एक्सप्रेशन है ए करके और ए की वैल्यू जो है ट्रू है तो यहाँ पे नॉट ए क्या करेगा कि नॉट ए जो है उसका उल्टा कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जो भी हम लोग ने प्रोग्राम किया वो था। तो यहाँ पे हम लोग हटा के यहाँ पे प्रोग्राम _23.py कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ओके, तो यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग ने लॉजिकल ऑपरेटर कर दिया है और सबसे पहले हम लोग जो है एंड वाला देखते हैं। तो एंड के केस में क्या है, मान लो आप लोग के पास ए है यहाँ पे ट्रू, ठीक है, ए ट्रू किया है और जो बी है वो आप लोग ने फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए एंड बी, तो अगर इसका मैं प्रिंट करूँ तो हमको जो है फॉल्स आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे फॉल्स आया है। ठीक है, ये रहा हमारा आउटपुट फॉल्स आया है। तो इसको मैं करता हूँ क्लियर। अगर मैं दोनों की वैल्यू को ट्रू कर दूँ तो ट्रू करने के बाद सेव करके मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन का केस। और सेम टू सेम अगर आप लोग यहाँ पे मैं करता हूँ और ये डिबग क्यों खुल गया यहाँ पे, चलो डिबग शॉर्टकट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे मैं करूँगा एंड ए और बी। तो यहाँ पे हम लोग का जो दूसरा आंसर निकलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा भी हमारा ट्रू हुआ क्योंकि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक फॉल्स कर देता हूँ, इसको मैंने फॉल्स कर दिया तो पहले के केस में हमको फॉल्स मिलेगा, दूसरे के केस में ट्रू मिला क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं दोनों की वैल्यू को फॉल्स कर दूँ तो दोनों हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के केस में हमारा फॉल्स हो गया। वैसे ही यहाँ पे प्रिंट करो, प्रिंट ए और यहाँ पे नॉट बी।
तो यहाँ पे हम लोग को एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉट ऑपरेटर है आपका एक ही वैल्यू लेता है, ठीक है, एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे चेक करना है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे नॉट, तो यहाँ पे नॉट में ए की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास फॉल्स है, तो देखते हैं हमारा तीसरा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने रन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका ऑपोजिट आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे नॉट लगाया, तो हम लोग ने ए को प्रिंट किया, तो यहाँ पे नॉट लगाया तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि फॉल्स का ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे ट्रू होता, यहाँ पे अगर ट्रू होता तो यहाँ पे हम लोग का जो है आंसर फॉल्स आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है आ चुका है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है आप लोग को ज़्यादातर इफ़ एल्स वाले कंडीशन में, कंडीशनल ऑपरेटर के कंडीशनल जब भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे, वैसा प्रोग्राम बनाएंगे तब ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। अभी मैंने इफ़ एल्स आप लोग को सिखाया नहीं है, इसके लिए मैंने ऐसे करके आप लोग को प्रिंट करके बताया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।